आबिद शेर अली साहब, जो स्मगलिंग है, ख़ास तौर पर डॉलर की स्मगलिंग, फर्टिलाइज़र की स्मगलिंग, वीट और आटा की स्मगलिंग और अब चीनी की स्मगलिंग, इसके ऊपर सज़ा का अमल होना चाहिए। हमारे लोग भूखे मरें, रोटी ख़रीदने की इस्तात ना हो, डॉलर हमारा जो है वो यहाँ से नापैद हो जाए और रुपया गिरता जाए, तो ऐसे लोग तो काबिल माफ़ी नहीं है। मैं तो बड़ा सख्त इस मामले में एहतसाब बहुत चाहता हूँ, शुक्रिया मलिक बहुत ही साहब। सख्त किस्म का कड़ा। बिल्कुल आपने सही बात की है और इसमें कोई दो राह नहीं है। जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, जो बॉर्डर्स के ऊपर जिनकी ड्यूटी है, जिनके थ्रू ये चीज़ें स्मगल होती हैं, उनको बिल्कुल कैफे करदार तक पहुंचाना चाहिए। पूरी कौम साथ खड़ी है, लेकिन पहुंचाएं, ये बातों से नहीं पहुंचेगा। ये चीज़ें नहीं होगी कि डॉलर स्टेबल हो जाएगा तो फिर बाद आप जो स्मगलर्स हैं जिनकी लिस्टें बनी हैं उनको आप छोड़ दें। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अपने मोहतरम भाई बैठे हैं वाडा साहब, मैं इनको अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ कवानीन है। पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में और केपी के अंदर 90% स्मगल गाड़ी हैं। कोई ड्यूटी पेड नहीं है। वो उधर जाते हैं तो वो स्मगल गाड़ी यूज़ करते हैं, इधर आते हैं तो वो जो पेड है वो गाड़ियाँ ले आते हैं। भी कौन कराता है ये? मैं तो नहीं करवाता। पकड़े वो गाड़ी लें उनके उनके उन उन जागीरदारों से जो इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ, किन के ज़रिए वो गाड़ियाँ आती हैं? मलिक साहब, आप मैं ज़िम्मेदार नहीं है। ये के बॉर्डर्स के ऊपर किसकी जिम्मेदारी है? स्कैनर्स किसने लगाने? मैंने तो प्लेस नहीं करने स्कैनर। जहाँ आप और मैं, आप देखें एज ए कॉम देख लें, एक दूध वाला है, वो दूध में पानी डाल देगा, वो दूध में केमिकल डाल देगा, जो मरता मर जाए उसकी बला को है। कोई मर्चें बेचने वाला है, वो मर्चों में पता नहीं कोई और केमिकल डाल देता है, उसको रेड करने लकड़ी के बुरादे को रंग करके, लकड़ी के बुरादे को रंग करके चाय में और मिर्चों में मिलाया जाता है। दूध के अंदर नलके से पानी मिलाया जाता है या छप्पड़ का पानी मिलाया जाता है। भारी होता है, जरा दूध मोटा लगता है, उसे भारी लगता है। जो काम पाकिस्तान बकरों के अंदर पानी के इंजेक्शन लगाते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लगाते हैं पानी पर, बंदा मरवा लो हमसे, इस्लाम के नाम के ऊपर बेईमानी जितनी मर्जी करवा लो। तो ये चीज़ें मलिक साहब, ये चीज़ें बहुत तकलीफदेह हैं और ये बिल्कुल आप इस पे कोई दो राह नहीं होनी चाहिए। पूरी कौम एक पेज पे है। जो लोग ये चीज़ें काम करते हैं उनको एक मतलब सज़ा ज़रूर दे। ये नहीं है कि फिर आपके ताल्लुक वाला के बच जाए तो फलान का ताल्लुक वाला सिफारशी वो बच जाए। अगर सजा का अमल ऊपर से शुरू होना चाहिए। आबिद शेर अली, किसी को पटवारी को या पीएम को पकड़ के, वो पुलिस वाले को पकड़ के, कांस्टेबल को पकड़ के फाइन ना लगाएं, उसके हेड को पकड़ के फांसी पे लगाएं। फिर आइंदा अगर स्मगलिंग होगी तो मुझे कहिएगा। ये जो चीनी स्मगल करवाते हैं, जो आटा स्मगल करवाते हैं, ये कैसे करते हैं उनको पकड़ें, और जिनके जरिए होती है उनको पकड़ें। एक मिनट में उनको लटाएं, हर चीज सामने आ जाएगी, पकड़ें। मलिक साहब, किसने रोका है? किसने आप लोगों के हाथ बांधे? एक मरतबा खुदारा कौम के सामने लाएं वो चेहरे। क्यों नहीं लाते चेहरे? देखें आप सारी, मैं वाडा साहब से एक चीज से इख्तलाफ करूंगा, तमाम मछली एक जैसी नहीं होती। आपकी 5 उंगलियां 5 एक जैसी नहीं होती। अगर कोई बंदे गलत हैं तो उनको आप हाईलाइट करें। खुदारा आप सबको एक सफ में खड़े ना कर दें। कोई सारे इमाम नहीं है मस्जिद के, हर अदारे में इमाम नहीं बैठे मस्जिद के, हर अदारे में बैठे हैं वो जिन्होंने मुल्क को जख्म लगाए हैं, पकड़ें फिर उनको। आप ये नहीं करें कि सियासतदानों के ऊपर आप उंगली उतार दें कि मसाइल आप सारी जमातों के अंदर भी, मसाइल आप सारी जमातों के भी अंदर इंतहा दर्जे के ऊपर है। जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि ये सदर कमांड वाले, पिशावर वाले, एससी वाले, ये रेंजर, सारे इन सारों के हेड से पूछना चाहिए। तो सियासी जमातों के जो हुक्मरान हैं, जो हेड्स हैं, उनसे भी पूछना चाहिए। मुझे याद है कि 97 में या 98 में परहैप्स, ये मिलिट्री टेक ओवर से पहले स्पेशल एसआरओ जारी हुआ था सैफुर रहमान के लिए, बीएमडब्ल्यू गाड़ियों की इंपोर्ट के लिए। जिस वक्त बीएमडब्ल्यू गाड़ियां इंपोर्ट हो गई उस वक्त वो एसआरओ विड्रॉ कर लिया गया था। तो ये वाली तबाही इस कौम के साथ बहुत हो गई है। मैं तो, मुझे मेरा बस चले ना तो मैं तो केस खोल के दोबारा उन सारों से वो वसूली करूं कि वो सैफुर रहमान गरीब था जिसके लिए बीएमडब्ल्यू के लिए वो एसआरओ जारी किया गया था, या वो जो चीनी जिनको वो रिफंड क्लेम करने के लिए हम खोलते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स आप लोगों की शुगर मिल्स थी, अब जहांगीर तरीन की मिल है। अगर किसी को हम रिलीफ देने के लिए एसआरओ जारी करते हैं तो क्या ये इस कौम का भला करते हैं कि हम इसके टैक्स पेयर्स के पैसे उनको दे देते हैं एक्सपोर्ट रिफंड में? ये जुल्म है सर।
आपकी BMW वालों को रिलीफ नहीं चाहिए, आपके शुगर मिलर्स को रिलीफ नहीं चाहिए, उसको रिलीफ चाहिए जो 30 रुपए की रोटी नहीं खरीद सकता। मलिक साहब, आपको किसने कहा कि वो ये चीजें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, होना चाहिए, लेकिन स्टे कौन देता है, कौन ग्रांट कर देता है ये चीजें, कैसे चीजें मैनेज हो जाती है? आप और मैं तो नहीं कर सकते। आप और मैं एक शुगर मिल एक सुन लेना जी, एक शुगर मिल ट्रांसफर करनी हो तो वो जो साकिब निसार जैसे जिसने पैसे पकड़े होते हैं वो अपने फायदे के लिए वो किसानों का खून चूसते हैं। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। साकिब निसार ने अपना हिस्सा डाला है इस तबाही में, उसको उसके हिस्से की सजा मिलनी चाहिए, ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। बिल्कुल उनको पकड़ना